Welcome professionals, welcome to our channel लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है किडनी फंक्शन टेस्ट। हम ये जानेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है और साथ के साथ हम किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी के फंक्शन क्या होते हैं और उसके अंदर क्या क्या टेस्ट आते हैं, ये सब जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो वाई टेस्ट किडनी फंक्शन, किडनी के हमें टेस्ट करने की जरूरत क्या है, क्यों फंक्शन उसके जानने जरूरी है। किडनी की कार्य करने की क्षमता को जानने के लिए कि भैया आपकी किडनी कितनी फंक्शनल कैपेसिटी है किडनी की। और कोई भी डिजीज होने से पहले, अर्ली डिटेक्शन ऑफ पॉसिबल रीनल, कोई भी डिजीज होने से पहले या रीनल इंपेयरमेंट होने से पहले हम उसको जान पाएं। और किसी बीमारी की सीवियरिटी या फिर प्रोग्रेशन कितनी हुई है वो जानने के लिए हमने, अगर कोई किसी गंभीर बीमारी का इलाज है तो कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, और हमने जो दवा दी है उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, वो कितना इलाज में काम कर रही है, वो देखने के लिए। और जो हमने दवाई दी है वो सेफ है, उसका ऐसा तो नहीं है कोई, हमने जैसे माइक्रो ट्यूबरक्लोसिस में हमारी मेडिसिन चलती है, उसमें कई बार एलएफटी केएफटी दोनों गड़बड़ हो जाते हैं, किडनी पे उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे किडनी पे, किडनी के जो एंजाइम्स हैं, जो किडनी के हार्मोन्स हैं, वो तो हमारे डी रेंज नहीं हो रहे। तो ये सब देखने के लिए हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट कराया जाता है। अब बात आती है कि हमें कब करवाना चाहिए किडनी फंक्शन टेस्ट। तो हमारा ओल्डर एज में, किसी की फैमिली में क्रोनिक किडनी डिजीज की हिस्ट्री है, मतलब किसी के ग्रैंडफादर को किडनी डिजीज है, तो किसी का रीनल मास कम हो गया है जो कि हमें अल्ट्रासाउंड में पता लगा हो, लो बर्थ वेट में किसी के बच्चे की जो बर्थ वेट है वो कम रहा हो, किसी की फैमिली में हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की, या फिर उसको खुद डायबिटीज़ की हिस्ट्री, मतलब शुगर, जनरल भाषा में हम इसको शुगर कहते हैं, शुगर की बीमारी हो गई है, हाइपरटेंशन जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या फिर किसी को ऑटोइम्यून डिजीज हो, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन हो, लगातार कोई इन्फेक्शन चले आ रहे हो एक के बाद एक, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किसी को यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया हो, नेफ्रोलाइटिस हो गया हो। नेफ्रोलाइटिस मतलब हमारी किडनी में स्टोन हो गए हो जिसकी वजह से हमारी रेड सेल आने शुरू हो गई हो यूरिन में। ऑब्स्ट्रक्शन टू द लोअर यूरिन ट्रैक्ट, हमारे लोअर यूरिन ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई रुकावट आ गई हो, या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी हो गई हो, किसी ड्रग्स के कारण रिएक्शन हो गई हो। तो इन सब केसेस में हमें किडनी फंक्शन टेस्ट कराने चाहिए। अब हम बात करेंगे किडनी के फंक्शंस क्या है, तभी तो हम उसके टेस्ट करेंगे। पहले हम किडनी के फंक्शंस जान लेते हैं। किडनी हमारा मेंटेनेंस ऑफ होमियोस्टेसिस करती है। किडनी का, हमारी जो किडनी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। किडनी जितने भी हमारे हम फूड खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स मिलते हैं, उनके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, उनको रिमूव करने का हमारी किडनी करती है। उसमें हमारे यूरिया, क्रेटिनिन, क्रेटिनाइन और क्रेटाइन, यूरिक एसिड, सल्फेट एंड फॉस्फेट होते हैं, ये सब एक्सक्रीट करने का काम किडनी करती है। जो भी हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट सब्सटेंस हैं उनको किडनी रीएब्जॉर्ब करने का काम भी करती है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, इन सबको किडनी रीएब्जॉर्ब करती है। किडनी हार्मोनल फंक्शन भी करती है, और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि इरेथ्रोपोइटिन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में और फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स में काम करता है। 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलियोकोलेस्टिन कैल्सीफेरॉल, या फिर कैल्सीट्रियोल बोलते हैं इसको, ये हमारा विटामिन डी है, नॉर्मल टर्म्स में बोले तो विटामिन डी। ये भी हमारा फाइनली किडनी में ही प्रोड्यूस होता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन गट में यही बनाता है। अब बात आती है रेनिन की। रेनिन एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम है जो कि किडनी के द्वारा लिबरेट किया जाता है, और इससे क्या होता है, एंजियोटेंसिन की फॉर्मेशन होती है, और एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन दोनों ही रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में मदद करते हैं। अब किडनी के फंक्शन टेस्ट होते कितने हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज यूरिन एनालिसिस, सेकंड इज ब्लड एग्जामिनेशन, थर्ड इज ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट, एंड फोर्थ इज ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट।
यूरिन एनालिसिस की बात करेंगे। यूरिन एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल टेस्ट है। इसके अंदर हम फिजिकली, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहले हम मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करेंगे यूरिन के। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वो होता है जब हम किसी यूरिन को नेक्ड आइज से देखते हैं, तो दैट इज मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। नॉर्मली हमारा यूरिन पेल येलो कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर यूरोक्रोम, यूरोबिलिन और यूरोथ्रिन पिगमेंट्स होते हैं। क्लाउडीनेस हमारी कई बार देखी जाती है जो कि ज्यादा सेलुलर मटेरियल या फिर प्रोटीन या फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स की वजह से देखी जाती है, और जो कि हमारी रूम टेम्परेचर पे यूरिन को रखने या फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रखने के कारण भी आती है। अगर सैंपल के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं तो वो क्लाउडी भी दिखेगा और साथ के साथ रेड भी दिखेगा। अब मैं आपको कलर्स के बारे में बताता हूँ, कौन सा कलर किस पिगमेंट्स के कारण आता है। ब्लू ग्रीन कलर अगर यूरिन का है तो मिथाइलिन ब्लू, सूडोमोनास या राइबोफ्लेविन के कारण आपको दिखाई देगा। अगर पिंक, ऑरेंज और रेड कलर है, इस शेड में अगर कलर है, तो आपका हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फिनापैथिलीन, पॉर्फिरिन या फिर राइमोफिनसिन, ये आपके पिंक कलर के लिए पिगमेंट्स हैं। अगर रेड, ब्राउन और ब्लैक कलर है तो उसमें हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स, हेमोजेनेस्टिक एसिड, एल डोपा, मेलानिन, मेथाइल डोपा प्रेजेंट हो सकते हैं। ये आप अगर किसी को लर्न करना है तो वो वीडियो को पॉज करके तब उसका स्क्रीनशॉट लेके भी लर्न कर सकता है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूरिन। वॉल्यूम ऑफ यूरिन भी हमें बहुत कुछ बताता है। अगर किसी का, पहले हम नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मली हमें 1 लीटर टू 2.5 लीटर यूरिन पर डे एक्सक्रीट होना चाहिए। अगर किसी को 400 मिलीलीटर से कम यूरिन आता है पूरे डे में तो उसको ओलिगोयूरिया कहते हैं, जो कि ज्यादातर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस में या रीनल फेलियर में देखा जाता है। पोलीयूरिया अगर हम 2.5 लीटर पर डे से ज्यादा अगर यूरिन एक्सक्रीट करते हैं तो उस कंडीशन को हम पोलीयूरिया कहते हैं। ये मेनली क्या होता है, पॉलीडिप्सिया और पोलीयूरिया दोनों डायबिटीज मेलाइटिस या डायबिटीज इंसिपिडिस में देखे जाते हैं। उसमें हमें बार बार यूरिन एक्सक्रीट करना पड़ता है। एनुयूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 100 ml से भी कम यूरिन पास आउट होता है पूरे दिन में। इस कंडीशन को हम रीनल शटडाउन में देखते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन की। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी या तो यूरोनोमीटर और रिफ्रैक्टोमीटर के देखिए से मेजर की जाती है। मेनली ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किससे मेजर की जाती है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी हम देखते क्यों हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम देखते हैं कि किडनी ने जो भी यूरिन निकाला है, यूरिन पास एक्सक्रीट किया है, उसमें उसने किडनी ने उसको कितना कंसंट्रेट या कितना डाइल्यूट किया है जितने प्लाज्मा फिल्टर करने के बाद। अब नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारी 1.001 टू 1.040। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है अगर हम पानी कम पिए, किसी को डायबिटीज यानी शुगर की समस्या हो, एल्बुमिनुरिया हो या फिर एक्यूट नेफ्राइटिस हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी घट जाती है एब्सेंस ऑफ एडीएच में, यूरिनल ट्यूबुल डैमेज में। आइसोस्टेनोयूरिया, अगर किसी को लो स्पेसिफिक ग्रेविटी कंटिन्यूस आ रही है तो उसको आइसोस्टेनोयूरिया बोलेंगे। अब पीएच की बात करते हैं। यूरिन का पीएच 4.5 टू 8 वेरी करता है। नॉर्मली जो यूरिन का पीएच है वो एसिडिक रहता है, 6 टू 6.5 तक रहता है, लेकिन मील लेने के बाद ये कहता है एल्कलाइन हो जाता है। एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में आके यूरिया यूरिन स्प्लिट्स में टूट जाता है और अमोनिया रिलीज करता है, इसके कारण इसका पीएच एल्कलाइन हो जाता है। अब हम आएंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन पे। किसी भी हमारे पास कोई भी यूरिन सैंपल आता है तो उस यूरिन सैंपल को हमें मिक्स करना होता है सबसे पहले, और उस यूरिन सैंपल से मिक्स करने के बाद 10 टू 15 ml हम सैंपल निकाल लेंगे। उस सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, किसी टेस्ट ट्यूब में डाल के हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसको 2000 टू 3000 आरपीएम पे 5 टू 10 मिनट्स के लिए हम सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर उसके अंदर जो सेडिमेंट आ जाएगा, उसके नीचे की तरफ जो सेडिमेंट बनेगा, उस सेडिमेंट से हम क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड पर डालेंगे और उसके ऊपर एक थिन कवर स्लिप लगा देंगे। उस कवर स्लिप
को लगाने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे अंडर लो पावर में हम क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिस्टल्स, कास्ट, स्क्वैमस सेल्स एंड अदर लार्ज ऑब्जेक्ट आल्सो। कास्ट क्या होती है, प्लग्स होती है मेटेरियल का जो कि इंडिविजुअल ट्यूब्यूल्स से आती हैं। अब हम जितनी भी कास्ट देखेंगे लो पावर फील्ड में हम उसको ऐसे रिपोर्ट करेंगे, लाइक हमने हाईलाइन कास्ट देखी तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे 5 to 10। अगर हमने 5 से 10 हाईलाइन कास्ट देखी तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे 5 to 10 हाईलाइन कास्ट पर लो पावर फील्ड। अब लो पावर फील्ड देखने के बाद हम उसको फिर हाई पावर फील्ड पे देखेंगे टू आइडेंटिफाई क्रिस्टल, सेल्स एंड बैक्टीरिया कि कौन सा क्रिस्टल है, कौन सा सेल है या फिर कौन सा बैक्टीरिया है। तो बहुत सारे तरह के जो हम बैक्टीरियाज सेल्स देखते हैं, जैसे कि हमें एग्जांपल के तौर पे देखें तो 1 से 5 WBC हमने हाई पावर फील्ड पे देखी तो उसको हमने ऐसे ही रिपोर्ट करेंगे 1 to 5 WBC पर हाई पावर फील्ड। एपिथेलियल सेल्स हमारी और WBC दोनों ही 1 से 2 नॉर्मली प्रेजेंट होती है हाई पावर फील्ड पे, तो ये नॉर्मल है, इसको रिपोर्ट नहीं करना होता या फिर लिख देते हैं 1 से 2 हाई पावर फील्ड। रेड ब्लड सेल जब आपस में जुड़ जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं, रेड ब्लड सेल कास्ट बनाती हैं जो कि इंडिकेट करता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विद लीकेज ऑफ आरबीसी फ्रॉम ग्लोमेरुलाई। जब आरबीसी ग्लोमेरुलाई से लीकेज होती रहती है और वो आपस में जुड़ जाती है तो वो आरबीसी कास्ट बनाती है। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर सीवियर ट्यूबुलर डैमेज में दिखाई देता है। डब्ल्यूबीसी कास्ट जब ज्यादातर देखी जाती है या तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हो रखा हो या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रखा हो। तो डब्ल्यूबीसी कास्ट मेनली इंडिकेट करती है कि किडनी में क्या है, इन्फ्लामेशन है, इसी वजह से क्या है डब्ल्यूबीसी कास्ट फॉर्म हो रही है। अब एक बार इमेज देख लेते हैं यूरिनरी कास्ट की। फर्स्ट इमेज है हमारी हाइलाइन कास्ट, सेकंड इमेज है हमारी आरबीसी कास्ट, थर्ड इमेज है हमारी डब्ल्यूबीसी कास्ट एंड फोर्थ इमेज है हमारी ग्लैंडुलर कास्ट। क्रिस्टल्स की बात करेंगे, क्रिस्टल भी एक बार इमेज में देख के ज्यादा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, सेकंड इज यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, थर्ड इज ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स विद एमोर्फस फॉस्फेट्स, फोर्थ इज सिस्टन क्रिस्टल्स। जो ग्रैनुलर कास्ट, आरबीसी, बैक्टीरिया, ग्लूकोज, एल्बुमिन, कीटोन बॉडीज ये अगर यूरिन में प्रेजेंट हैं तो वो क्या है, एबनॉर्मलिटीज है। अगर हिमेटोयूरिया आ रहा है तो ये भी क्या है, एबनॉर्मलिटी है। आरबीसी आ रही है यूरिन में इसलिए वो हिमेटोयूरिया हो रहा है, मतलब आरबीसी अगर प्रेजेंट है तो उसको हिमेटोयूरिया बोलेंगे। तो इनका कोज क्या हो सकता है हिमेटोयूरिया आने का, ग्लोमेरुलर डैमेज हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है जो कि यूरिन ट्रैक्ट में हमारा पूरी लेंथ में कहीं भी हो सकता है, किडनी में कोई ट्रोमा हुआ है, किडनी में कोई ट्रोमा हो गया, कहीं चोट लगी है, या फिर यूरिन ट्रैक्ट में स्टोन्स हैं जिसकी वजह से क्या आ रहा है, वहां से आरबीसी निकल रही है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, या फिर अपर एंड लोअर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या फिर नेफ्रोटॉक्सिन्स है। सो गाइस आज की वीडियो में हमने बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। बाकी हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट और ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो बने रहिए, और इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, और अगली वीडियो भी पूरी देखनी जरूरी है क्योंकि यूरिन हमने एक बार कवर कर लिया है, उसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम कवर करेंगे और उसके बाद ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट और ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट हम कवर करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस।